Hello friends, in this video we are going to start other topic of nationalism in India. So आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वराज इन प्लांटेशंस। मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, यह हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कर्स who had their own understanding of महात्मा गांधी एंड द नोटेशन ऑफ स्वराज। अब जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए स्वराज का मतलब और महात्मा गांधी का जो कहना था, मतलब कि महात्मा गांधी के लिए उनके जो थॉट्स थे वो अलग थे एंड उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड एंड इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विथ विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। प्लांटेशन वर्कर इट मीन्स जो आसाम के प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि वो उस प्लांटेशन फील्ड से ओके और प्लांटेशन जहाँ वो कर रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया से वो बाहर और अंदर आ सकें। इसका मतलब ये था कि पहले उनको ये राइट नहीं था कि वो विदाउट एनी परमिशन प्लांटेशन का जो वर्क था उसको छोड़ के जा सकते, तो इसीलिए उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी, बहुत ही रेयरली दी जाती थी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि वो अपने विलेज से कनेक्ट रह सकें, वहाँ प्लांटेशन का काम करते हुए अपने विलेज से कनेक्टेड रहें। इट मीन्स कभी भी उनको अगर अपने विलेज जाना हो तो अपने विलेज जा सकें एंड वो प्लांटेशन वर्क से जब भी उनका मन हो तो वो अंदर या बाहर आ जा सकें। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given the such permissions. अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का है। इसमें क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको टी गार्डन उनको छोड़ने की परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के वो टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते थे और बहुत ही रेयरली उनको परमिशन मिलती थी। When they heard of non-cooperation movements, thousands of workers defied the authorities, left plantation and headed home. अब जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया कि प्लांटेशन को छोड़ दिया एंड वो अपने घर की तरफ चलने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन लैंड विलेजेस। सो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि गांधी राज आ गया है और अब हमको अपने गांव में हमें लैंड मिल जाएगा जहाँ पे हम अपना आगे का काम कर सकते हैं, और इसलिए वो प्लांटेशन को छोड़कर अपने अपने घर को जाने लगे। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, बट वो अपने घर तक नहीं पहुँचे। स्ट्रैंडेड on the way by railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up। मतलब कि उनको बीच में ही रोक दिया गया जब वो रेलवे और वहाँ पे जितने लोग थे जो रेलवेज के शॉप वर्कर्स थे या फिर जितने लोग थे जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके साथ जब वो वहाँ पे गए एंड वो भी उनके साथ स्ट्राइक करने लगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब सपोर्ट करने लगे, तो क्या हुआ कि जब आर्मी ने जो है आइडेंटिफाई किया कि ये तो प्लांटेशन वर्कर्स हैं एंड वो टी गार्डन छोड़ के आए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको पकड़ा गया एंड बहुत ही बुरी तरीके से उनको पीटा गया। द विज़न ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाई कांग्रेस प्रोग्राम। मतलब कि जो विज़न था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो डिफाइन बताया नहीं गया था कांग्रेस प्रोग्राम द्वारा। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। मतलब कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ये लगा कि जो स्वराज का मतलब है वो ये है कि अब क्या हुआ कि प्लांटेशन वर्कर्स इमेजिन करने लगे कि उनके लिए जो है स्वराज का मतलब ये है कि अब वो अगर उसमें कॉपरेट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उनकी जो सफरिंग्स है, जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। येट व्हेन द ट्राइबल chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally retained to an all India agitation।
अब क्या हुआ कि गांधी जी का जो है नाम लेकर वो नारा लगाने लगे, मतलब गांधी जी के नाम का नारा लगाने लगे और स्वतंत्र भारत का डिमांड करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limit of their immediate locality। मतलब ये है कि जब वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से लिंक करके देखने लगे अपने, एंड जब वो महात्मा गांधी का नाम लेने लगे, तो इससे क्या हुआ कि वो जहाँ वर्क करते थे उस पर्टिकुलर एरिया तक ही नहीं सीमित रह गए। अब वो जो वर्क कर मतलब कि जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, अब वो सपोर्ट कर रहे थे अपने इंडिया को। ओके, इट मीन्स ये है कि अब क्या हुआ कि उनके लिए जो है स्वराज का मतलब ये था कि उनको अपनी आज़ादी चाहिए। बट जब वो महात्मा गांधी का नाम लेने लगे, अपने आप को कांग्रेस पार्टी से लिंक करने लगे, जोड़ने लगे, तो ये केवल उस पर्टिकुलर लोकेलिटी तक ही सीमित नहीं रहा जहाँ पर वो काम करते थे। अब ये बात हो गई पूरे इंडियंस की, क्योंकि सारे इंडियंस जो थे वो यही चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं। हाँ, उनके स्वराज का मतलब अलग अलग था, पर सबका जो एक तरह से देखा जाए डेस्टिनेशन था वो एक ही था।